दियो गुलाब को तो प्याज की प्याज। जब बजमारी प्याज में केसर की क्यारी बनाना, कस्तूरी की खाद डालना, रोज उसमें गुलाब जल लगाना, लेकिन जब काटोगे तो बदबू प्याज की आएगी। कहने का भाव जिसके अंदर जैसे आचरण होते हैं वो कभी बदल नहीं सकते। एक बात याद आ रही है, एक बार एक राजा ने जिंद महाराज की सेवा की और जिंद महाराज की सेवा की तो जिंद महाराज खुश हो गए, एकदम सामने प्रकट हो गए। क्या हुक्म मेरे आका, आदेश करिए। राजा से कहने लगा, बोले मुझे आदेश करो, जो भी काम बताओगे मैं करूंगा, लेकिन एक शर्त है, जिस दिन मैं फ्री हो गया उस दिन तुझे खा जाऊंगा। और राजा ने सोची इतना काम बताऊंगा जो हर समय काम में व्यस्त रहे। राजा ने कह दिया, महाराज सऊदी अरब में एक वृक्ष है, उस वृक्ष को लेकर आओ। राजा ने सोची 2-4 महीने में तो लौट पाएंगे, तब तक और सोच लूंगा। जिंद महाराज एक पल में गए, पल में वापस। लीजिए महाराज। बोले ले आए? बोले हाँ। बोले इतनी जल्दी? बोले मेरे लिए कोई काम असंभव नहीं है। राजा ने फिर 2-4 महीने का काम बता दिया। जिंद महाराज एक पल में करके फिर वापस आ गए। बोले आदेश करें। अब तो राजा घबरा गया। बोले इतना काम कहां से लाऊंगा, एक पल में सारा काम कर देते, और यदि काम नहीं दिया तो ये मुझे खा जाएंगे। तो राजा भागा भागा एक पंडित जी के पास में पहुंचा। पंडित जी हमारी रक्षा करिए, ये जिंद महाराज को हमने काम नहीं दिया तो वो हमें खा जाएंगे। पंडित जी बोले बस इतनी सी बात है। पंडित जी ने कहा ऐसा करो, एक छोटा सा कुतिया का पिल्ला ले जाओ और जिंद महाराज को दे दो। बोले महाराज जाके पूंछ सीधी कर दो। अब तो जिंद महाराज की पूंछ सीधी करे वो फिर टेढ़ी है जाए, फिर सीधी करे फिर टेढ़ी है जाए। कुत्ता पूरा 12 साल का होके मर गया, लेकिन जिंद महाराज पूंछ सीधी नहीं कर पाए। राजा ने दूसरा कुत्ता दे दिया। राजा सारी जिंदगी जीकर मर गया, लेकिन जिंद महाराज पूंछ सीधी नहीं कर पाए। कहने का भाव, जब कुत्ता की पूंछ को जमीन में गाड़ दो, ऊपर से प्लास्टर करा दो, 6 महीने बाद निकालना, सड़ जाएगी पर सीधी नहीं हो सकती। कहने का भाव, जिसके अंदर जैसे आचरण होते हैं वो कभी बदल नहीं सकते। आज सुरुचि है तो एक राजा की रानी, लेकिन आचरण बहुत गलत है। भाग कर आई और ध्रुव को एक धक्का मारा, ध्रुव धड़ाम से जमीन पर गिर गई, सर से खून बहने लगा। और जैसे खून बहना प्रारंभ हुआ, अब ध्रुव जी उत्तान पाद के चेहरे की ओर देख रहे हैं। बोले मेरी मौसी ने धक्का मारा, इसकी कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरे पिता ने मुझे उठाया क्या है। लेकिन मैंने कल ही कहा था परसों, बोले जो बुढ़ापे में विवाह करते हैं ना, वो पत्नी के सामने बोल नहीं पाते। सुरुचि 20 वर्ष की और महाराज उत्तान पाद 70 वर्ष के, चुपचाप खड़े हैं। ध्रुव जी खड़े हुए और धीरे धीरे अपनी मैया के पास में पहुंचे। और जैसे ही सुनीति ने देखा, बोले बेटा ध्रुव, अरे तुझे किसने मारा है? तो एकदम ध्रुव जी रोकर बोले मैया, मुझे मौसी ने मारा है। अरे मैया 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 कहते ही और रो गया बेचैया। मैया 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 कहते ही रो गया बेचैया। मैया 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 कहते ही रो गया वो छैया। मैया मैया
बावड़ी तू कहती थी वो मेरे पिता हैं, लेकिन जब मौसी ने मुझे मारा तो मेरे पिता ने मुझे उठाया क्यों नहीं? कि कोई अपना या बेगाना अब पता नहीं। कि कोई अपना या बेगाना अब पता नहीं। धक्का मौसी ने, धक्का मौसी ने, धक्का मौसी ने मुझको मारा, कह रहा लो छैया मैया 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 कहते ही लो गया ओ छैया। आज भगु जी रोने लगे सज्जनों। आज मैया समिति से कहने लगे, माँ तू कहती थी वो मेरे पिता हैं, अरे जब वो मेरे पिता हैं तो जब मौसी ने धक्का मारा तो उन्होंने मुझे उठाया क्यों नहीं? सुनीति कहने लगी, बेटा अरे ये तो दुनिया के नकली पिता हैं, जीवात्मा का असली पिता तो परमात्मा होता है। तेरा असली पिता तो परमात्मा है, उसी का भजन कर तेरा कल्याण होगा। और ये हकीकत है सज्जनों, ये तो सब फोटो है, ये केवल शरीर के पिता बेटा पुत्र ये सब नाते से शरीर के हैं, जीवात्मा का किसी से रिश्ता नहीं है। जीवात्मा का तो सिर्फ परमात्मा से रिश्ता है। एक बार भगवान कन्हैया से गोपियों ने पूछा, प्रभु हम एक बात पूछना चाहती है, मान लीजिए कोई पतिव्रता माँ हो जो रोज पति को भोजन करा के भोजन करती हो और उस स्थिति में उसका पति चला जाए परदेश, तो उस माँ को क्या करना चाहिए? तो मेरे भगवान कन्हैया ने कहा, गोपियों यदि वास्तविक पतिव्रता है तो अपने पति की फोटो को भोग लगावे, बाकी बाद खुद भोजन करे। गोपियां बोली, कन्हैया अच्छी बात है, मान लीजिए हम बैठी बैठी फोटो को भोग लगा रही हैं और तब तक असली पति ने दरवाजा खटखटा दिया, खोल लो, तो सच बताना अब हम उस फोटो को भोग लगाएं या असली पति को कुंडी खोलने जाए? कन्हैया बोले, गोपियों फिर तो उस फोटो को उठाकर रख देना चाहिए, असली पति के लिए दरवाजा खोल देना चाहिए। गोपियां कन्हैया से बोली, कन्हैया यही तो हमने किया है। अरे ये तो दुनिया के नकली पति है, ये तो सिर्फ फोटो है, जीवात्मा का असली पति तो परमात्मा है, इसलिए नकली फोटोओं को छोड़कर तुम्हारे पास आई है। इस शरीर के नाते हैं सज्जनों, शरीर का बेटा, शरीर का पिता, शरीर की बेटी, शरीर की पत्नी, जीवात्मा का किसी से कोई संबंध नहीं है। जीवात्मा का तो सिर्फ परमात्मा से संबंध है। सुनीति ने कहा, बेटा
तेरा असली पिता तो परमात्मा है जो भगवान का भजन करने से मिलेगा। पर जैसे ही कहा, ध्रुव जी बोले मैया मेरा पिता कहाँ मिलेगा? बोले वन में भजन करने से मिले। ध्रुव जी बोले मैया फिर तो मैं भगवान का भजन करने जरूर जाऊंगा। अब सुनीति ने सोचा छोटा सा बालक है 5 वर्ष का, मेरा भी कोई सहारा नहीं है, तो चला गया तो फिर मैं अकेली रह जाऊंगी। तो एकदम सुनीति ने कहा बेटा भगवान का भजन तो बुढ़ापे में करते हैं, अभी नहीं, अभी तुम्हारी उम्र नहीं है। आज ध्रुव जी ने सोचा ये बुढ़ापे का इंतजार किया तो फिर मैं भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। आज सुनीति ने ध्रुव के हाथ को पकड़ लिया, पास में लिटा लिया, कहीं मेरा बेटा वन में न चला जाए। और जैसी मैया सुनीति की आंख लगी, आज ध्रुव जी ने हाथ धीरे से छुड़ाया और जंगल की ओर जाने लगे। धीरे धीरे काफी दूर निकल गए, एकदम मैया सुनीति की आंख खुली, देखा ध्रुव है ही नहीं। एकदम भागने लगी, चारों तरफ देखने लगी, बेटा ध्रुव अरे कहाँ हो? आज मैया रोने लगी, बेटा ध्रुव कि मैया बन खड़े मेरे में खड़ी, ना जा बन गोद सोनी पड़े। मैया बन खड़े मेरे में खड़ी, ना जा बन गोद सोनी पड़े। दूध से पड़ी आज सुनीति रोकर कहने लगी बेटा लौट के आ जा, आज से अपना बाबा रहा, तेरा दिल ना दुखाऊं कभी, आज से अपना बाबा रहा, तेरा दिल ना दुखाऊं कभी, आज से मेरा बाबा रहा, तेरा दिल ना दुखाऊं कभी। आज मैया सुनीति रो रही है, ध्रुव जी धीरे धीरे चले जा रहे हैं। महाराज उत्तानपाद को मालूम पड़ा महाराज तुम्हारा 5 वर्ष का बेटा वन में तपस्या करने के लिए चला गया। महाराज उत्तानपाद ने सिपाहियों को भेजा, जाओ मेरे बेटे से कह देना उसे आधा राज्य दे दूंगा लेकिन वन में न जाए।
सुरची एकदम आगे पहुंची, बोले खबरदार जो तुमने कुछ भी दिया। एकदम महाराज उत्तानपाद को क्रोध आया और एक झापड़ मारा। बोले बावरी, ये झापड़ तो तुझे बहुत पहले मारना था, मैंने बहुत देर कर दी। मेरा छोटा सा बेटा आज वन में जा रहा है तेरी वजह से। आज सुरची नीचे को गर्दन कर गई। सिपाहियों ने जाकर कहा महाराज, आपके पिता का आदेश है, आपको आधा राज्य मिल रहा है, आप वन में मत जाइए। ध्रुव जी ने सोचा वाहे परमात्मा, तेरे नाम से घर से पैर बाहर क्या रखा, आधा राज्य मिलने लगा। अरे तेरे दर्शन कर लूंगा तब न जाने क्या होगा। मना कर दिया, नहीं चाहिए। सिपाहियों ने जाकर कहा महाराज, उन्होंने राज्य के लिए मना कर दिया। उत्तानपाद ने कहा जाकर कह दो मैं पूरा राज्य देता हूं, उसे राजा बना दूंगा, लेकिन वन में न जाएगा। ध्रुव जी से कहा, ध्रुव जी ने मना कर दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आज ध्रुव जी चले जा रहे हैं। बिठा दो बच्चों को, बिठाओ। ये जो बच्चे हैं उनको बिठा दीजिए। आज छोटे 5 वर्ष के ध्रुव जी छम छम करके चले जा रहे जंगल के बीच। एकदम देवर्षि नारद की नजर पड़ी। बोले ऐसा शिष्य तो मुझे मिल जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए जिस तरह चेला अच्छे गुरु की तलाश में घूमता है ना, उसी तरह गुरु भी एक अच्छे चेला के चक्कर में घूमते हैं। अभी हम भोजन कर रहे थे, आचार्य जी हम बैठे अभी भैया के यहाँ पे, तो एक बच्चे का फोन आया। बोले गुरुजी मैं तुमसे कथा सीखना चाहता हूँ। मैंने दुनिया में काफी कथावाचक देख लिए, लेकिन आप जैसा मुझे नहीं मिला। मेरे बेटा मुझसे तो बहुत बड़े बड़े कथावाचक पढ़े, कहीं सीखो। मैं खुद चेला अपना पढ़ाऊँ, मैं तुझे क्या सिखाऊंगा। तो हाथ जोड़ रहा था, गुरुजी किसी भी तरह मुझे अपने साथ रखिए। मेरे बेटा चिंता मत कर, क्षेत्र में आऊंगा तब बात करूंगा। तो जिस तरह एक शिष्य अच्छे गुरु को ढूंढता है, ठीक उसी तरह गुरु भी अच्छे और संस्कारी शिष्य के चक्कर में रहते। मुझे अच्छा शिष्य मिल जाए तो मेरा नाम रोशन हो जाए। लेकिन आजकल तो बड़ी गड़बड़ है। आजकल तो गली गली में गुरु फिरे, हमसे गुरु मंत्र ले और स्वर्ग जाओ चाहे नरक जाओ, पर हमें रुपया देव, हमें रुपया देव, चाहे भाड़ में जाओ। कपटी गुरु लालची चेला, होए नरक में ढेलम ढेला। ऐसे ही गुरु है तैसे ही चेला। इतने आलसी, वो खुद चाहते हैं कि गुरु हमारी सेवा करे। एक गुरुजी के 2 चेला थे। एक दिन गुरुजी का ये नियम था कि गुरुजी जब पूजा में बैठ जाए तो फिर उठते नहीं थे, लेकिन गुरुजी का नियम था वो सारी सामग्री अपने पास रखते थे, उसके बाद पूजा शुरू करते थे। लेकिन एक दिन गुरुजी पूजा में बैठ गए और तुलसी दल लाना भूल गए। अब क्या किया जाए, तुलसी दल नहीं है, बिना तुलसी के भगवान का भोग नहीं लग सकता। चेला को बुलाया, चेला आज मैं गलती से बैठ गया, तुलसी का दल नहीं लाया, ऐसा करो सामने बगीचा है वहां से तुलसी का दल लेकर आओ। चेला बोला गुरुजी मैं तो जानता ही नहीं हूँ तुलसी दल कैसा होता है। आलस, कहीं काम न करना पड़े, जानता सब है। बोले कह दूंगा कि जानता हूं तो जाना पड़ेगा। बोले गुरुजी मैंने तो आज तक देखा ही नहीं। दूसरा चेला बोला, बोले बेटा ये नहीं जानता, तू लेने जा। बोले गुरुजी ये तो जानता नहीं, मैंने नाम नहीं सुना कि तुलसी दल होता क्या है। गुरुजी बोले अच्छा, लेकिन बेटा मेरी आदत है मैं पूजा में बैठ जाऊं फिर उठता नहीं। अब ऐसा करो, अब मैं ही खुद जाऊंगा लेकिन उठ नहीं सकता। आप जब दोनों लोग जब तख्त को ऊपर उठाओ चौकी, मैं जब चौकी पे बैठ के जाऊंगा, ये आप आगे पकड़ो और ये पीछे पकड़े। आप दोनों चेलन ने गुरुजी को उठा लिया और गुरुजी ने पास वाली बगिया नहीं, 10 किलोमीटर दूर बगिया, वहां पे बोले बेटा उस बगिया में मिलेगा। और भाई बगिया में ले जाके रखवायो, चेलन को पसीना निकल गया,
फिर गुरुजी ने कही बेटा इधर आओ, देखो ये होता है तुलसी दल। आज के बाद भूलोगे तो नहीं? बोले गुरुजी जब तक जिंदगी रहेगी कबू नहीं भूलेंगे, क्योंकि पसीना के मारे दम निकल गया, इतने भारी गुरुजी। बोले ठीक है अब तो पहचान लिया? बोले पहचान लिया। अब ऐसा करो मुझे फिर से मैं लेके चलो। तो चेला फिर अपने पीठ पे रख के गुरुजी को लाए। बाद रात चेलन ने काऊ काम की मने नहीं करी, क्योंकि अब की मने करी तो अब तो थोड़ी दूर गुरुजी को लाना पड़ो, न जाने कहां तक लाद के ले जाने पड़ेंगे। तो कहने का भाव ये चेला भी काम चोर हो गए और गुरुजी भी कुछ सिखाना नहीं चाहते। आजकल गुरु भी ये चाहते हैं कि यदि मैंने चेला को सिखा दिया तो शायद कहूँ चेला मेरे पैर काटना न शुरू कर दे। लेकिन सच्चा गुरु वही होता है कि चेला यदि आगे बढ़ रहा हो तो उसे देखकर अंदर से खुशी होनी चाहिए। जैसे एक पिता का बच्चा यदि कामयाब हो रहा है तो पिता को खुशी होती है। संसार में केवल माँ बाप ऐसे होते हैं जिन्हें बेटे के काम से खुशी होती है। बाकी आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ कि दूसरे की तरक्की देखकर खुश हो जाए, चाहे खास भाई क्यों ना हो। छोटा भाई बड़ा भाई तरक्की कर रहा है तो छोटा कष्ट में आ जाएगा, लेकिन माँ बाप हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा तरक्की करे। इसी तरह गुरु भी चाहते हैं कि मेरा शिष्य तरक्की करे। आज देवर्षि नारद ने देखा, बोले ये तो मुझे शिष्य बन जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। देवर्षि नारद ने कहा मैं पहले परीक्षा करूंगा ये शिष्य बनने लायक है कि नहीं। तो एकदम देवर्षि नारद ध्रुव जी के सामने आ गए और जैसे नारद को देखा तो ध्रुव जी ने लेटकर साष्टांग प्रणाम किया। छोटा सा बालक। नारद जी बोले इसके ज्ञान की पहली सीढ़ी तो पक्की है, एक संत को देखकर साष्टांग प्रणाम किया है। नारद जी बोले लड़के कहां जा रहा है? बोले वन में जा रहा हूं भगवान का भजन करने। नारद जी बोले बाबरे वन में भगवान थोड़ी बैठे, वन में तो मिलते बब्बर से नाश्ता कर जाएगा, घर लौट जा। ध्रुव जी बोले बाबा मेरी मैया कहती है कि जो भगवान हमारे अंदर है वही भगवान शेर के अंदर है, और भगवान को नहीं मार सकता है। इस शरीर को तो मार सकता है, लेकिन जो हमारे अंदर नूर है ना उसे कभी कोई नहीं मार सकता। और जब तक हमारे अंदर वो नूर है उस परमात्मा का, तब तक ही हमारा अस्तित्व है। जैसी वो नूर निकलेगा फिर हमारा कुछ भी नहीं है। एक बार एक रिक्शे पे चीनी की बोरी लदी जा रही थी और एक चौराहे पर एक बड़ी सुंदर हलवाई की दुकान थी। शुद्ध देसी घी की मिठाई बनती थी। एसी में पूरी एसी दुकान थी। तो दुकान पे ट्रे में रखे थे रसगुल्ला। तो रसगुल्ला ने जैसी चीनी की बोरी को देखा, ये मन सोचना क्या कह रहा है, पहले उसका तथ्य समझिए। जैसी चीनी की बोरी को देखा रसगुल्ला इतना के बोले बारी चीनी की बोरी तेरी तो जिंदगी खराब है, कहूं गोदामन में पड़ी रही होगी, फिर ट्रक में लद के आई है और रिक्शा पे जा रही है, अंत में तेरा घोटम घोटा होगा तब जाके कहीं ठिकाने पे लगेगी। पर हमें देख फ्रिज में रखता है, एक मक्खी भी बैठ जाए तो तुरंत उसे हटा देता है। इतनी इज्जत है हमारी, बड़े भाव में बिकते हैं। चीनी बोली रसगुल्ला ये हमें तेरा दोस्त नहीं है। अरे दोस्त तो मेरा है जो तेरे अंदर मेरा रस पड़ा है। यदि मेरा रस तेरे अंदर नहीं होता तो लोग तुझे रसगुल्ला नहीं खाली गुल्ला कहते, जो 1 रुपए में कोई नहीं पूछता। कहने का भाव जो हमारे शरीर का अस्तित्व है, जो हमारे शरीर की कीमत है, वो मेरे परमात्मा के नूर से है। जिस दिन वो नूर निकल जाएगा फिर हमें कोई पूछने वाला नहीं है। आज बेटा भी इज्जत करता है, बेटी भी इज्जत करती है, पत्नी भी इज्जत करती है। वो जैसी जीवात्मा निकलती है फिर कोई नहीं पूछता, बोले जल्दी करो लाश खराब हो जाएगी। तो शरीर का अस्तित्व सिर्फ मेरे परमात्मा के नूर से है। ध्रुव जी ने कहा मेरी मैया कहती है, बोले जो भगवान मेरे अंदर है वही शेर के अंदर है, और भगवान को नहीं मार सकता। नारद जी ने कहा इसके ज्ञान की दूसरी सीढ़ी भी पक्की है।
नारद जी परीक्षा कर रहे हैं। बोले एक बात बता, तू घर पे कितनी बार भोजन करता है? ध्रुव जी बोले कभी 2 बार, कभी 3 बार, कभी कभी 4 बार भी कर लेता हूं। नारद जी बोले तुझे कौन भोजन कराता है? बोले मेरी मैया कराती है। नारद जी बोले वही तो कह रहा हूं, वन में क्या तेरी मैया थोड़ी बैठी है, भूखों मर जाएगा, घर लौट जा। तो ध्रुव जी कहने लगे बाबा मेरी मैया कहती है कि जब दांत नहीं तब दूध दिए, अब दांत दे कुछ और भी देगा, और सारे जग का रखवाला बाबा मेरे संकट हर लेगा। बोली जब दूध नहीं तो दांत का, जब दांत नहीं थे तो दूध का प्रबंध कर दिया, और अब दांत दिए हैं तो कुछ न कुछ खाने की व्यवस्था जरूर की होगी मेरे परमात्मा ने। नारद जी ने कहा इसकी तो ज्ञान की तीसरी भी सीढ़ी पक्की। एकदम नारद जी बोले ए लड़के तुझे भगवान नहीं मिल सकते, चल लौट। और जैसे ही नारद जी ने कहा एकदम ध्रुव जी कमर पे हाथ धर के बोले अच्छा मुझे भगवान नहीं मिल सकते तो तुम भी नारद जी नहीं हो सकते। नारद जी बोले क्यों रे, मैं नारद क्यों नहीं हो सकता? बोले मेरी मैया कहती है जिसे जीवन में एक बार नारद के दर्शन हो जाए उसे भगवान जरूर मिलते हैं, और तुम असली वाले नारद भये तो भगवान जरूर मिलेंगे, और नकली भये तो कबू नहीं मिलेंगे। अब तो नारद जी ने सोचा बोले अब तो इसे दर्शन दिलवाने पड़ेंगे, ये दर्शन नहीं हुए तो ये दुनिया में ढिढोरा पीट देगा कि अब तो नकली नारद भी घूम रहे हैं। एक द्वादश मंत्र दे दिया, आप लोग भी गाएंगे बड़ी जोर से कि जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, वासुदेवाय मेरो जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादश मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। बोले इस मंत्र का जाप करना तुझे भगवान मिल जाएंगे। मेरे ध्रुव जी चले धीरे धीरे, और यमुना के किनारे एक कैत के पेड़ के नीचे आज ध्रुव जी भजन करने के लिए खड़े हो गए। एक पैर से खड़े मेरे भगवान की स्तुति कर रहे हैं। जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय मेरो नंदनंदनाय, जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव जी के भजन का पहला महीना प्रारंभ हुआ। पहले महीने में ध्रुव जी 3 दिन तक कुछ नहीं खाते, 3 दिन बाद कैत के फल खाते हैं। जैसे ही दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, देखिए तपस्या, देखिए 5 वर्ष का बालक कितनी अखंड तपस्या कर रहा है। जैसे ही भजन का दूसरा महीना प्रारंभ हुआ, अब तो ध्रुव जी 6 दिन तक कुछ नहीं खाते। 6 दिन बाद अब तो फल भी छोड़ दिया, केवल कैत के पत्ते खाते हैं। तीसरे महीने में 9 दिन तक कुछ नहीं खाते, पत्ते भी छोड़ दिए, केवल यमुना का जल पीते, और फिर अखंड भजन चल रहा है। जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जप ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भजन का चौथा महीना प्रारंभ हुआ, 12 दिन तक कुछ नहीं खाते। 12 दिन बाद एक बार श्वास लेते,
और जैसे ही 5वां महीना प्रारंभ हुआ, अब तो श्वास को भी लेना बंद कर दिया सभी देवता। और जैसे श्वास लेना बंद किया, सभी देवताओं के पेट फूल गए। ध्रुव जी का पेट फूला, सभी देवताओं के पेट फूल गए। फिर भगवान का सिंहासन हिला। आएगा 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 मेरा साथ से बुला के आएगा मेरा साथ से बुला के दिल में तो प्यार श्याम की, दिल में तो प्यार श्याम की, मेरा ज्योति जला के दे। नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। ध्रुव जी अखंड भजन कर रहे हैं। कौन कौन चाहता है कि ध्रुव जी के पास जल्दी भगवान आ जाए? दोनों हाथ उठाकर ताली बजाएंगे एकदम सीधे। आएगा आएगा